दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि आम इंसान अपना दिमाग सिर्फ 10% यूज करता है। पर क्या हो अगर कोई आदमी अपने दिमाग को 100% यूज करे तो वो क्या क्या कर सकता है। इस मूवी की शुरुआत में हम एक तालाब को देखते हैं जिसमें एक गोरिल्ला पानी पी रहा होता है, जिसके पीछे से हमें आवाज आती है कि जिंदगी हमें 7000 साल पहले मिल चुकी है, लेकिन उसका हमने क्या किया। दूसरी तरफ हम आज की जनरेशन को देखते हैं जहां पर हम ल्यूसी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है। फिर ल्यूसी का बॉयफ्रेंड ल्यूसी को एक सूटकेस देता है और बोलता है कि तुम्हें इस सूटकेस को होटल के अंदर ले जाना होगा, जिसके बदले तुम्हें $1000 मिलेंगे। अब यहाँ पर ल्यूसी सोचने लगती है कि कोई आदमी मुझे इतने छोटे काम के लिए इतने सारे पैसे क्यों देगा, इसलिए वो इस काम को करने के लिए मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। पर तभी उसका बॉयफ्रेंड उस सूटकेस से उसके हाथ बांध देता है। ये देखकर ल्यूसी गुस्से में आ जाती है और उसको वो हथकड़ी खोलने को कहती है, तो वो कहता है कि नहीं, ये हथकड़ी अब होटल के अंदर जाकर ही खुलेगी, क्योंकि इस हथकड़ी की चाबी अंदर होटल में बैठे एक आदमी के पास है। यहाँ पर ल्यूसी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो होटल के अंदर चली जाती है और रिसेप्शन पर बैठे आदमी से पूछती है कि ये सूटकेस मुझे मिस्टर चैंग को देना है। पर तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और ल्यूसी देखती है कि बाहर खड़े उसके बॉयफ्रेंड को कोई गोली मार देता है। इसके बाद वो लोग ल्यूसी को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उस आदमी को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे वो आदमी अभी अभी किसी को मार कर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, इसी आदमी का नाम मिस्टर जैंग होता है। मिस्टर जैंग ल्यूसी को सूटकेस खोलने को कहता है, पर इस वक्त ल्यूसी बहुत घबराई हुई होती है। वो बेचारी क्या करे, वो सूटकेस को खोलती है जिसमें 4 ब्लू कलर के पैकेट्स निकलते हैं। अब इसमें दोस्तों ड्रग्स होता है जो बहुत रेयर होता है। फिर मिस्टर जैंग के ग्रुप के लोग एक आदमी को लाते हैं जिसे ये ड्रग्स लेने को कहते हैं। फिर जब वो आदमी ड्रग्स को लेता है तो तभी वो पागल सा होने लगता है। ये देखकर मिस्टर जैंग उस आदमी को गोली मार देता है। ये देखकर ल्यूसी बहुत बुरी तरह से डर जाती है। फिर मिस्टर जैंग ल्यूसी से पूछता है कि क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगे। तो ल्यूसी बोलती है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहती, मुझे छोड़ दो। फिर तभी ल्यूसी को एक आदमी इतनी जोर का पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक होटल रूम में पाती है और वो देखती है कि उसके पेट पर एक कट भी लगा होता है। यहाँ पर ल्यूसी को ऐसा लगता है कि इन्होंने इसका कोई ऑर्गन निकाल लिया है। पर तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो बताता है कि हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन नहीं निकाला, बस तुम्हारे पेट में हमने एक ड्रग्स का पैकेट छुपा दिया है और हम तुम्हें इसे जहां ले जाने के लिए बोलेंगे तुम्हें ले जाना होगा। फिर मिस्टर जैंग उन सबको बोलता है कि अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे। इसके बाद उन सब के मुंह पर काला कपड़ा लगा देते हैं और जब उसके मुंह से काला कपड़ा हटाते हैं तो ल्यूसी अपने आप को एक कमरे में बंधा पाती है। वहां उसके सामने 2 लोग खड़े होते हैं, तो उनमें से एक आदमी ल्यूसी से बदतमीजी करने लगता है। पर जब ल्यूसी उसे पीछे हटने को बोलती है तो वो आदमी गुस्से में आ जाता है और ल्यूसी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, जिससे ल्यूसी के पेट में पड़ा ड्रग्स का पैकेट फट जाता है और वो ड्रग ल्यूसी के बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाता है और ल्यूसी की आंखें पूरी तरह से ब्लू हो जाती हैं और वो पागल होने लगती है। ल्यूसी को देखकर आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये ड्रग कितना पावरफुल है। अभी यहाँ हमें ये पता चलता है कि इस ड्रग से ल्यूसी का दिमाग 20% खुल चुका है। इसके बाद हम मूवी के दूसरे किरदार को देखते हैं जहां हमें प्रोफेसर सैम्यूल को दिखाया जाता है और ये दिमाग के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जिसने दिमाग का 13% यूज किया है और वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। इससे कम एक आदमी 4 या 5% दिमाग का यूज करता है। अब इंसान तो नहीं पर जानवर है जिसने 20% दिमाग का यूज कर लिया है और वो है डॉल्फिन, जो दिमाग के 20% का यूज करके टेलीपैथी नाम का एक प्रोसेस की मदद से वो दूसरी डॉल्फिन से बात कर सकती है। फिर वहां बैठा एक आदमी प्रोफेसर से पूछता है कि क्या हो अगर कोई आदमी अपने दिमाग का 100% यूज कर ले। तो प्रोफेसर कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता और अगर ऐसा हुआ तो उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसके बाद हम ल्यूसी को शांत बैठा हुआ देखते हैं, पर तभी
जब एक आदमी उसके पास उसको बुलाने आता है तो वो उसकी बेल्ट खींचकर उसको दूर फेंक देती है और गन उठाकर यहाँ से बाहर जाने लगती है। वहाँ बैठे 4 लोगों को वो गोली से उड़ा देती है और बैठकर खाने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। पेट पूजा करने के बाद वो एक ऑपरेशन रूम में जाती है, जहाँ वो मरीज को गोली मारकर खुद बेड पर लेट जाती है और डॉक्टर को अपने पेट से एक पैकेट निकालने को कहती है। फिर जब वो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस पैकेट के फटने की वजह से आधा पैकेट तुम्हारे पेट में घुल चुका है। तो ल्यूसी कहती है कि इससे क्या होगा, तो वो डॉक्टर बताता है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में CPH4 बनता है और ये प्रेग्नेंट लेडी के अंदर पल रहे बच्चे को ब्रेन और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। तुम्हारे अंदर इसका आधा पैकेट घुल चुका है, अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब ल्यूसी हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो अब पेड़ के न्यूरोसेल को भी देख सकती है कि कैसे पेड़ जमीन से पानी खींचते हैं और कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, और उसकी आंखें अब माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रही थी। अब इसके बाद हम ल्यूसी को उसी होटल में देखते हैं जहाँ से इस मूवी की शुरुआत हुई थी। वो जाकर वहाँ सभी गैंग के आदमियों को मार देती है और जा पहुँचती है बॉस के कमरे में और उसके सर को दबाकर ये पता लगा लेती है कि बाकी पैकेट्स को उसने कहाँ कहाँ भेजा है, जहाँ उसको ये पता चलता है कि उसने एक पैकेट को बर्लिन, दूसरे को पेरिस और तीसरे को रोम भेजा है। फिर इसके बाद जब ल्यूसी अपने फ्रेंड से गले लगती है तो उसे छूते ही वो ये पता लगा लेती है कि इसे क्या क्या बीमारियां हैं। फिर वो कंप्यूटर में प्रोफेसर सैम्यूल के बारे में पढ़ना शुरू कर देती है और उनको कॉल करके कहती है कि मुझे आपसे मिलना है, मैंने आपके सारे नोट्स पढ़ लिए हैं। ये सुनकर प्रोफेसर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता मैंने कितने पेजेस के नोट्स लिखे हैं। फिर ल्यूसी उनको बताती है कि आपने 6000 पेजेस लिखे हैं। ये सुनकर प्रोफेसर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वो उनके सामने लगे टीवी पर आ जाती है और कहती है कि मेरे अंदर CPH4 नाम का एक ड्रग डाला गया है और मेरा ब्रेन 30% पर काम कर रहा है। मैं यहाँ बैठे बैठे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब यहाँ पर ल्यूसी दूसरे देश जाती है, जहाँ हम ल्यूसी को एयरपोर्ट पर देखते हैं। फिर ल्यूसी पुलिस को फोन करके उन लोगों के बारे में बताती है जो उन पैकेट्स को लेकर दूसरे दूसरे देश जा रहे हैं। पहले तो वो ऑफिसर ल्यूसी की बातों पर विश्वास नहीं करता, पर जब ल्यूसी उसके कंप्यूटर पर उन तीनों की फोटो भेजती है तो वो समझ जाता है और पुलिस वाले भी उन तीनों को एयरपोर्ट पर पकड़ लेते हैं। फिर हम ल्यूसी को देखते हैं जो फ्लाइट लेने के लिए जा रही होती है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सीन आता है जहाँ ल्यूसी चलते चलते अपने बालों की स्टाइल को बदल लेती है और अब फ्लाइट में जब वो एक शैंपियन की बोतल लेती है तो उसका एक सिप पीने के बाद मानो उसका शरीर गलता जा रहा था, इसीलिए उसे एक बार फिर से वो ड्रग लेना पड़ता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है और पुलिस वाले उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जब ल्यूसी बाहर आती है तो वो सब उस पर बंदूक तान कर उसको घेर लेते हैं, पर वो उन सबको बिना हाथ लगाए ही उनको ढेर कर देती है, क्योंकि इस वक्त ल्यूसी का दिमाग 50% पर काम कर रहा था। अब बाकी लोगों को पुलिस वाले हॉस्पिटल भेज देते हैं और ये बात ल्यूसी को पता चल जाती है और वो पुलिस वालों की कार लेकर फौरन ही हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है। दोस्तों, यहाँ पर ल्यूसी कार को ऐसे चला रही होती है जैसे उसके लिए कोई प्लेन हो। फिर हम ल्यूसी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसकी असली पावर सामने आती है, क्योंकि इस वक्त उसका दिमाग 60% पर काम कर रहा था। वो गैंग के लोगों को बिना छुए ही उड़ा देती है। वो सामने वाले लोगों का माइंड कंट्रोल कर रही होती है, इसलिए वो आदमी इसका कुछ नहीं बिगाड़ते। अब दूसरी तरफ हम ल्यूसी, प्रोफेसर और कुछ डॉक्टर्स को देखते हैं जो आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, पर तभी डॉक्टर को ल्यूसी की बातों पर विश्वास नहीं होता। तो तभी जब ल्यूसी उसके बेटे की मृत्यु के बारे में उसको बताती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब आगे वो प्रोफेसर और डॉक्टर को मैथ के बारे में कई चीजें समझाती है और कहती है कि हमें जो स्कूल में इक्वेशंस पढ़ाई गई है वो सब गलत है। इस दुनिया में अगर किसी चीज का पता लगाना है तो वो समय है। इसके बाद प्रोफेसर ल्यूसी से पूछता है कि अगर संसार मैथ की यूनिट नहीं है और संसार मैथमेटिक्स से नहीं चलती, फिर इसी के लिए ल्यूसी एक एग्जाम्पल देती है और कहती है कि जैसे एक रोड पर कार चल रही है और हम उसकी रफ्तार को बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। फिर ल्यूसी वहां बैठे बैठे अपने हाथ को अलग अलग म्यूटेंट में बदल लेती है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी के सेल के ऊपर कंट्रोल पा लिया होता है।
अब ल्यूसी अपने अंदर ऐसे ड्रग की 3 पैकेट और भी डालना चाहती है, क्योंकि वो आने वाले कई हजारों सालों के जनरेशन को देखना चाहती है। अब ये सब लोग उसकी तैयारी करने लगते हैं और ल्यूसी कहती है कि मैं इन सभी नॉलेज को एक पेन ड्राइव में डाल दूंगी, जिससे आप आने वाले जनरेशन को ये बता सको कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब ऐसा होते ही उसके अंदर ऐसी पावर आती है जिससे वो टाइम ट्रेवल कर सकती है। फिर वो समय के पीछे जाती है जहां वो डायनासोर को देखती है, वो समय के और पीछे जाती है जहां वो इस समय के सबसे पहले आदमी से मिलती है जो एक गोरिल्ला था। फिर उसे पता चलता है कि बाहर कुछ सेल हमारे अर्थ पर आए जिससे इस जीवन की शुरुआत हुई। अब यहाँ पर मिस्टर जैंग आ जाता है जो सभी को मार देता है, और जब वो ल्यूसी को देखता है तो वो गायब हो जाती है, क्योंकि अब उसके अंदर इनविजिबल होने की पावर आ गई होती है। फिर वो एक पेन ड्राइव बनाकर प्रोफेसर को दे देती है और गायब हो जाती है। पुलिस वाला पूछता है कि लूसी कहाँ गई, तभी उसी के फोन में मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर। अब लास्ट में हम वही लाइन सुनते हैं जो इस मूवी की शुरुआत में सुनी थी कि जिंदगी हमें हजारों साल की मिली पर हमने इसका क्या किया। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आप पर निर्भर करता है कि आप अपने कीमती समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।